यहाँ रही एक प्यारी सी कहानी, बचपन की मिठास। गांव के हरे भरे मैदानों और टेढ़े मेढ़े रास्तों के बीच दो बच्चे अनु और मोहित रहते थे। दोनों की उम्र करीब 8 साल की थी और दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि वे एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। उनका बचपन मस्ती और शरारतों में से भरा था और उनके दिलों में ढेर सारी मिठास थी। अनु और मोहित का सबसे पसंदीदा स्थान था गांव का पुराना आम का बगीचा। गर्मियों के दिनों में वे वहां जाकर आम तोड़ते और फिर पेड़ की छांव में बैठकर खाते। बगीचे के मालिक काका बहुत ही दयालु व्यक्ति थे और बच्चों की शरारतों को समझते थे। वे कभी-कभी बच्चों को बुलाकर ताजे आम खिलाते और उनकी कहानियां सुनते। एक दिन स्कूल में सालाना पिकनिक की घोषणा हुई। सभी बच्चे उत्साहित थे और अपने-अपने घरों से पिकनिक के लिए खाने-पीने का सामान लाने की योजना बना रहे थे। अनु और मोहित ने भी सोचा कि वे कुछ खास लेकर जाएंगे, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उन्हें संकोच हो रहा था। अनु ने अपनी माँ से कहा, माँ, हमें पिकनिक के लिए कुछ खास ले जाना है, लेकिन हमारे पास तो ज़्यादा कुछ नहीं है। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो तुम्हारी स्थिति को समझते हैं। तुम चाहे तो जो भी ले जाओ, वे तुम्हें प्यार से स्वीकारेंगे। मोहित ने भी अपने दादाजी से यही सवाल पूछा। दादाजी ने उसे एक पुरानी मिठाई की रेसिपी बताई और कहा, यह मिठाई बचपन की मिठास को और भी बढ़ा देगी। इसे बनाकर अपने दोस्तों के साथ बांट देना। अनु और मोहित ने मिलकर वह मिठाई बनाई और अगले दिन पिकनिक पर ले गए। पिकनिक के दौरान जब सभी बच्चे अपने अपने खाने का सामान निकाल रहे थे, तो अनु और मोहित ने भी अपनी मिठाई निकालकर सभी को दी। सभी बच्चों ने वह मिठाई खाई और उसकी तारीफ की। पिकनिक खत्म होने के बाद अनु और मोहित ने देखा कि उनकी मिठाई ने सभी के चेहरों पर मुस्कान बिखेर दी थी। वे अपने दिल में मिठास और प्रेम का अनुभव कर रहे थे। इस घटना के इस घटना ने अनु और मोहित को यह सिखाया कि बचपन की मिठास सिर्फ खाने-पीने की चीज़ों में नहीं, बल्कि सच्ची दोस्ती, प्यार और साझा करने में होती है। उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई और वे हमेशा एक दूसरे के साथ अपने सुख-दुख बाँटते रहे। इस तरह बचपन की मिठास ने सभी को यह सिखाया कि जीवन की सच्ची खुशी छोटे-छोटे पलों में, दोस्तों के साथ बिताए गए समय में और एक दूसरे के साथ मिलकर खाई गई मिठाई की तरह होती है। उन पलों की मिठास हमेशा यादगार बन जाती है। यह कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों? प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।